हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? बालक का स्वप्न। स्वप्न मीन्स सपना। बालक ने एक सपना देखा और कैसे उस सपने को उसने पूरा किया, इसी पर आधारित अपना ये चैप्टर। तो चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं इसका सार रूप में आपको एक कहानी बताती हूँ इसकी, कि एक बालक था जो सेठ के यहाँ एक नौकरी करता था। उसने रात को एक सपना देखा और सपना देखकर वो चिल्लाने लगा कि अरे मेरा भाग्य। ये सुनकर सेठ जी वहाँ आए। उन्होंने पूछा, बेटा तू क्यों चिल्ला रहा था? पर लड़के ने कुछ नहीं बताया और अपने काम पर लग गया। उसने बात टाल दी। सेठ ने बार बार पूछा लेकिन उसने नहीं बताया और वह चुप चुप के पढ़ता रहा वैसे ही। तो सेठ ने इस बात पर कह दिया कि या तो मुझे सपना बता दे, नहीं तो मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़के ने काम ही छोड़ दिया पर उसने अपना सपना नहीं बताया। उसके बाद में उसने गाँव के जमींदार के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। तो एक दिन वही सेठ उस जमींदार के पास आया। उसने उस लड़के को देखा तो उसने जमींदार को सारी बात बता दी कि इसने ऐसा सपना देखा था और वो सपना मुझे नहीं बताया। तो जमींदार ने भी फिर उसको बुलाकर कहा कि तुमने वहाँ उस सेठ के वहाँ क्या सपना देखा था, वो सपना बता दो, नहीं तो तुम्हारी या नौकरी छोड़ दो। तो उसने वहाँ से भी नौकरी छोड़ना मंजूर किया, लेकिन उसने सपना नहीं बताया। उसके बाद में उसने एक राजा के यहाँ नौकरी ली। एक सामान्य नौकर की उसे नौकरी मिली, पर अपनी बुद्धि और प्रतिभा के कारण वो एक मंत्री बन गया। तो एक बार वही जमींदार राजा के पास आया। उसने उस बालक को देख लिया तो उसने राजा से कहा कि ये वही बालक है जिसने सपना देखा था सेठ के यहाँ पर, और इसने वो सपना नहीं बताया और नौकरी छोड़ दी। तो राजा ने भी मंत्री को बुलाकर कहा कि तुमने सेठ के वहाँ क्या सपना देखा था, वो सपना मुझे बता दो, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ, दंड के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने सपना वहाँ भी नहीं बताया। दंड के लिए वो तैयार हो गया कि मैं दंड ही भुगत लूँगा। तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया उसे। तो उसके बाद में दूसरे देश का जो राजा था, वो राजा इस देश के राजा पर आक्रमण करने के लिए आया। तो उसने अपने यहाँ पर से कुछ सवाल पूछे कि यहाँ का राजा कितना बुद्धिमान है, चतुर है, यहाँ के मंत्री कैसे हैं, ये जानने के लिए। तो उसने 2 घोड़ियाँ भिजवाई और ये पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। अब राजा और मंत्री सभी इस प्रश्न का हल नहीं कर पाए, कोई भी, सभी परेशान थे कि अब क्या करें। तभी उस मंत्री के पास, जो कि कारागार में बंद था, उसके पास एक सामान्य नौकर खाना लेकर गया। तो उस नौकर ने बताया कि ऐसे किसी राजा ने ये पूछवाया है और सभी चकित है, इसका आंसर क्या होगा समझ ही नहीं पा रहे। तो राजा ने, उस मंत्री ने कहा कि ये कौन सी कठिन प्रश्न है कि दोनों को स्नान करने के लिए नदी में ले जाओ, जो पहले उतरे वो माँ है, जो बाद में उतरे वो बेटी है। ऐसा ही किया, सवाल का जवाब भिजवा दिया। अब दूसरे देश का जो राजा था उसने इस देश के राजा से पूछा कि जिस व्यक्ति ने इस प्रश्न का हल किया है, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। और उस जो मंत्री था, जो कैद में था, राजा ने उसको कैद से बाहर निकाल दिया। और जो मंत्री था, जो दूसरे देश का राजा था, उसने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और अपना आधा राज्य भी उसके नाम कर दिया, वहाँ का राजा बना दिया। जब वो राजा बन गया तो वो अपने महल में पलंग पर लेटा हुआ था और उस समय उसने उस सेठ को, जमींदार को, राजा को, सभी को अपने पास बुलवाया और बुलवा कर कहा कि आप जो देख रहे हैं कि मैं लेटा हुआ हूँ, मेरी बीवी मेरे पास बैठी है, मेरे नौकर चाकर लगे हुए हैं, यही सपना मैंने उस दिन सेठ के घर पर यही सपना देखा था। पर उस समय मैं अगर ये आपको सपना बताता तो आप लोग सब मेरे ऊपर हंसते, मेरा उपहास उड़ाते और मेरे इस सपने को कभी पूरा होने नहीं देते। यह हो सकता है कि इससे चिढ़ करके आप मुझे मरवा भी डालते, इसलिए मैंने ये सपना किसी को नहीं बताया। तो ये हमारे इस पाठ का सार था कि हम जो सपना देखें उसकी व्यर्थ में वार्तालाप ना करके, बातचीत ना करके या किसी को ना बता करके उस सपने को पूरा करने में लग जाना चाहिए। अब देखिए इसका हम फर्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। पहला पैराग्राफ है, किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, स्वप्न यानी सपने में, अहो मेरा भाग्य, अरे मेरा भाग्य, मेरी किस्मत। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूँ ही, कोई ख़ास बात नहीं। उसने वो टाल गया कि यूँ ही चिल्ला रहा था, कोई ख़ास बात नहीं है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी कि तूने रात को क्या सपना देखा था, और वह टाल गया, फिर उसने नहीं बताया।
उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी, पर उसने ये जो सपना देखा था उसने वो सपना नहीं बताया। अब इसका शब्दार्थ है रात्रि यानी रात, स्वप्न का अर्थ होगा सपना, खास यानी विशेष, टालना यानी अस्वीकार करना, चतुर यानी होशियार और होनहार होना यानी उन्नतशील होना। इसके प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या होगा? बालक का स्वप्न। सेकंड है, लड़का स्वप्न में क्या चिल्लाया? लड़का स्वप्न में चिल्लाया, अहो मेरा भाग्य। थर्ड है, स्वप्न की बात न बताने पर सेठ ने लड़के से क्या कहा कि सुन रहे लड़के, या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। और लास्ट है, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की।